तो उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां, अब आपको पता है कि उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक है। और इससे पहले बेसिकली अगर कुछ बात हम करें अगर, तो भारत की जो भौतिक संरचना है, धरातल के ऊपर की जो संरचना, उसमें काफी ज्यादा विविधता है, ठीक है। कहीं पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहीं पर पठार देखने को मिलेंगे, है ना, पहाड़ी देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे। इनमें बेसिकली क्या अंतर है, पता है किसी को? पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनमें अंतर क्या है? कैसे किसी क्षेत्र को पर्वत कहा जाता है? हाँ, हाँ, ऊंचाई तो एक एक रीजन हुआ, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, केवल ऊंचाई की बात नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। इसको तो देखेंगे ये भी। भारत की जो भौतिक संरचना उसमें काफी ज्यादा विविधता है। भौतिक संरचना का मतलब है धरातल के ऊपर कैसी कैसी संरचना है, चाहे पर्वत हो चाहे पहाड़ी हो। विविधता से क्या मतलब है? कुछ धरातलीय संरचना में अंतर देखो, आपको पर्वत देखने को मिलेंगे भारत में, ठीक है, पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पर्वत किसे कहेंगे, पहाड़ किसे कहेंगे, बता सकते हो कोई? देखेंगे आगे, देखते हैं। पूरे भारत में इनके परसेंटेज की बात करें, कितने कितने परसेंटेज में फैला हुआ है, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। पर्वत जो है ना 10.6% एरिया में फैला हुआ है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्रफल है इसमें अलग अलग, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, इसका विस्तार है। तो 10.6% जो एरिया है ना भारत का, उसमें पर्वत का विस्तार है। इसी प्रकार से पहाड़ों की बात करें तो 18.5%, 27.7% पठार है, और 43.2% सबसे ज्यादा है मैदान, ठीक है। ये तो बात की हमने परसेंटेज की। पर्वतों का विस्तार है भारत के कुल 10.6% क्षेत्रफल पे, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि बेसिकली इनमें अंतर क्या है, किसे पर्वत कहेंगे, किसे पठार कहेंगे, ये सब समझ लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात कर सकते हैं, इसके ढाल की बात कर सकते हैं, और चोटी पर किस प्रकार की आकृति होगी, 3 डायमेंशन में बेसिकली देख सकते हो, और कैटेगराइज करेंगे क्या पर्वत है, क्या पहाड़ है, पठार है, इस प्रकार से। देखो, पर्वतों की जनरली जो ऊंचाई है, हाइट की अगर बात करें, है ना, एलिवेशन की, तो वो होता है 900 मीटर से ज्यादा। लेकिन आगे हम समझेंगे कि हर 900 मीटर से ज्यादा जो भू आकृति है वो पर्वत नहीं हो जाएगी, ढाल भी देखना है हमें, चोटी भी देखना है किस प्रकार की है, ठीक है। तो पहले तो ऊंचाई की हम बात करें, 900 मीटर से ज्यादा जो आकृति है जनरली उसे पर्वत कहा जाता है। अभी ढाल और चोटी पर भी आएंगे, ठीक है। जो तीनों ही कंडीशन को फुलफिल करेगी उसे कहेंगे पर्वत या पहाड़ या पठार, इस प्रकार से। पहाड़ की अगर हाइट की बात करें, जिसे हम हिल कहते हैं, हिल स्टेशन आप सुने होंगे, है ना, घूमने जाते भी होंगे, ठीक है। तो हिल स्टेशन, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 600 से 900 मीटर के बीच होती है। अभी कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि 900 मीटर के 3000 मीटर से ज्यादा वाली भी जो ऊंचाई है वो भी हिल्स की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। वो बेसिकली इनके कारण है। पठार की बात करें तो वो होती है 300 से 600 मीटर के बीच, और मैदान मतलब 0 से 300 मीटर। और ये ऊंचाई कहां से माप रहे हैं हम? सी लेवल से, है ना, क्योंकि सी में क्या होता है भाई, जल है, जल तो समतल ही रहेगा ना, है ना। तो इसलिए जितनी भी ऊंचाई है सभी को सी लेवल से मापा जाता है, बेसिकली सैटेलाइट की सहायता से मापा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने ऊंचाई की बात की। पर्वत यानी 900 मीटर, पहाड़ 600 से 900 मीटर, 300 से 600 मीटर पठार, और 0 से 300 मीटर मैदान। लेकिन केवल यही एक कंडीशन नहीं है जिसके आधार पर हम पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान को क्लासिफाई करेंगे। और कौन सी कंडीशन है? देखो, पर्वतों की जो ढाल होती है ना, जैसे कि ये वाला नोट कर लिए, इसको मिटा दो परसेंटेज को, यहां पे आकृति एक्चुअली बना के समझाता हूं मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, पर्वत जो है ना,
उनका ढाल इस प्रकार से होता है, एकदम तीव्र ढाल होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ढाल जो होती है पर्वतों की वो काफी होती है तीव्र, है ना। इनमें इनमें क्लाइंब करना आसान नहीं है, काफी खड़ी ढाल, ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती है। पहाड़ की अगर बात करें, ये डोम टाइप का होता है, गोलाकार, इसका जो शीर्ष भाग है इस प्रकार से। इसी कारण जो हिल स्टेशन है वहां पे क्या है, छोटे छोटे सिटीज है, बड़े सिटीज जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, सारे हिल स्टेशन पे है ना, क्योंकि आकृति इस प्रकार से। क्या यहाँ पे सिटी बसाना पॉसिबल हो पाएगा? तो ग्रेट हिमालयन हमको कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिलेगी, ग्रेट हिमालय में कोई एक सिटी दिखे वहां पे, कहीं छोटे मोटे गांव मिलेंगे, वो भी वैली में मिलेंगे, पहाड़ के ऊपर नहीं। जबकि शिमला की बात करें, देहरादून की बात करें, सब हिल्स पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आकृति गोलाकार है। तो कई घर आपको ऐसे ऐसे भी दिखेंगे नीचे पहाड़ों पे बसे हुए, है ना। आप इमेज भी अगर देखे होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो शिमला विमला का, तो उसमें ढाल पे घर बने होते हैं, ठीक है, प्लस गोलाकार आकृति होती है, तो इसे कहा जाता है हिल या पहाड़ी, ठीक है। तो इसकी जो ढाल है वो क्या है, मंद है, उतनी तीव्र नहीं है कंपेयर टू पर्वत, ठीक है। पठार की बात करें तो इसकी ढाल तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। इसका जो चोटी है ना वो फ्लैट होता है इस प्रकार से, ठीक है। मैदान की तरह ही है पठार जो है, मैदान की जो हाइट है, एलिवेशन है, वो कम होता है। पठार क्या होता है, हाइटेड होता है, ठीक है। ढाल जो है उसकी तीव्र भी हो सकती है या मंद भी हो सकती है, लेकिन ये जो ऊपर का जो चोटी वाला जो एरिया है ना, ये फ्लैट रहता है, समतल रहता है। यहाँ पे गोलाकार है, यहाँ पे तो भाई त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिलेगी, पीक मिलेगा पर्वत में, ठीक है। और मैदान आपको पता है इसकी ढाल मंद ही रहेगी, सी लेवल से ज्यादा हाइट होता नहीं है ना। इस प्रकार से मान लो मैदान है, ये सी लेवल मान लेते हैं, तो इस प्रकार से मैदान की संरचना रहेगी। यहाँ पे पर्वत भी हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये है मैदान का, ठीक है। और ये हो गया सी मान लेते हैं इसको, तो सी लेवल से देख रहे हैं, हाइट ज्यादा है नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो पर्वतों की जो ढाल है वो तीव्र होती है ना। पहाड़ की जो ढाल है वो मंद होती है ना। ये कंपलसरी है, तभी ये जाके किसी एरिया को हम पहाड़ कहेंगे। हाइट चेंज हो सकता है लेकिन ये मैंडेटरी चीज है, ठीक है। इसके अलावा जो चोटी की बात करें तो चोटी जो इसकी होती है ना, त्रिभुजाकार आकृति की होती है पर्वत की अगर बात करें तो, है ना। पहाड़ की बात करें तो डोम टाइप की संरचना होती है या फिर इसकी गोलाकार बोल सकते हैं। इसकी जो चोटी है वो गोलाकार आकृति में देखने को मिलेगी, डोम टाइप की संरचना में, ठीक है। पठार की बात करें तो इसकी जो चोटी है वो समतल मिलेगी और मैदान भी समतल होता है। तो इतना क्लियर है? अब देखो किसी एरिया को पर्वत कहेंगे ना तो ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। 900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होनी चाहिए पहली बात, ठीक है। प्लस उसकी जो ढाल है वो तीव्र होनी चाहिए, और सबसे शीर्ष में देखेंगे तो त्रिभुजाकार आकृति होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पर्वत। क्लियर है? पहाड़ की बात करें तो जो हाइट है वो 600 से 900 मीटर जनरली कहा जाता है। कुछ हिल स्टेशन हमको देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट जो है 2000 3000 मीटर से भी ज्यादा है, लेकिन उसको हिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो उसकी जो ढाल है वो मंद है और ऊपर की जो संरचना है वो गोलाकार है, ठीक है। तो केवल यही एक पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर हम कहें कि 900 मीटर से ज्यादा है तो पर्वत है, 900 से कम है, 600 से 920 तो पहाड़ है, ऐसा नहीं। आप जनरली अगर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेशन लिखना होगा, तो ये वाली चीज कोट कर सकते हैं, प्लस साथ में इनको भी आपको कोट करना पड़ेगा, लिखना होगा, ठीक है। केवल यही एक डिसाइड नहीं कर रहा है ऊंचाई, संरचना भी डिसाइड कर रही है ना। पठार की बात करें तो ढाल उसकी तीव्र भी हो सकती है या मंद भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें तो तीव्र ढाल है काफी, और इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं, ये पठार इस प्रकार से। तो यहाँ पे ढाल मंद भी हो गई, तीव्र ढाल भी हो सकती है। इसका जो मेन है पठार कहने का वो होना चाहिए, टॉप का जो सरफेस है वो समतल होना चाहिए, ठीक है। जनरली हम मानते हैं हाइट 300 से 600 मीटर के बीच, लेकिन तिब्बत के पठार के बारे में आपको पता है उसका जो एलिवेशन है वो 4000 मीटर से भी ज्यादा है। एवरेज हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो कई पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा हो गया, ठीक है। लेकिन हम उसको पठार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही बात है, समतल है, जो ऊपर की जो संरचना है ना वो समतल है, ठीक है। और मैदान की बात करें तो इसमें तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। 0 से 300 मीटर हाइट, ढाल काफी मंद होती है, सी लेवल के कंपेयर बात कर रहे हैं तो, और सरफेस जो है फ्लैट होता है, समतल होता है। तो इतना क्लियर है, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान किसे किसे कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है।